गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टैंडर्ड 5 में पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी में लास्ट टाइम में हमने पोयम जो थी वो कर ली थी, है ना। पोयम नंबर 10 सीखो। तो आपने क्या क्या सीखा पोयम से, है ना। चलो एक बार पोयम को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको भी याद आ जाए, है ना। ओके, तो चलो मैं पढ़ती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही बढ़ना। ओके, तो ये पोयम मैंने पूरी रीड कर ली एक बार। आई होप सभी बच्चों ने पोयम जो है वो नोटबुक में लिखी है और हिंदी रीडिंग भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं घर पे। आपको गुजराती और हिंदी रीडिंग भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप मुझे पता है आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, लेकिन आपको सारी लैंग्वेज भी तो सीखनी ही पड़ेगी ना, है ना। तो चलो आज हम पेज नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पढ़िए और बोलिए। तो आपको मैं यहाँ पे पढ़ती जा रही हूँ और आपको घर पे हर एक वर्ड 5 टाइम बोलना है। हंसना, हंसना, भौरा, भौरा, स्वदेश, स्वदेश, तड़प कर, तड़प कर, अंधेरा, अंधेरा, पृथ्वी, पृथ्वी, धुआं, धुआं, ऊंचा, ऊंचा। ओके, उसके बाद है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है। हमने जो अभी पोयम पढ़ी तो उसमें प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई थी। तो बहुत सारे प्रकृति के तत्व थे जो प्रकृति के तत्व यानी कि कौन कौन सी चीज़ें जो भगवान के द्वारा बनाई गई है, जो किसी इंसान ने नहीं बनाई है, हमें प्रकृति से मिली है ना। तो सिर्फ प्रकृति के तत्व बोलेंगे तो हमें क्या क्या मिला है प्रकृति से। फूल, तरु, सूरज, हवा, दूध, सॉरी दूध नहीं आएगा, हवा, पानी, उसके बाद है पृथ्वी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें प्रकृति से मिली है। तो आप क्या लिखेंगे कि कविता में प्रकृति की किन किन तत्वों की बात की गई है। तो आपको लिखना है कि कविता में फूल, तरु, सूरज, हवा, पानी आदि तत्वों की बात की गई है। ओके, तो आपको इसमें से देख के ही लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिख रही हूँ। स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम लिखिए। तो आपने कभी प्रकृति के अन्य चीज़ों के बारे में देखा है? यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहाड़ है, ओके, उसके बाद है वृक्ष है, पेड़ है। तो ऐसे तो बहुत सारी प्रकृति के तत्व आपने देखे होंगे, तो उनके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। तो आपने क्या सीखा। तो चलो, दीपक से हम क्या सीखते हैं। तो दीपक से आपको दिया है पोयम में कि दीपक से सीखो जीतना, यानी कि हम जीतना सीखते हैं दीपक से। हो सके अंधेरा हरना, और दूसरा है अंधेरा हरना यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से अंधेरा हरना और उसके जीवन में रोशनी जगाना। ये सिर्फ आपको बताना ही है। ओके, भौरों से हम क्या सीखेंगे। तो भौरों से सीखेंगे नित गाना, यानी कि गाना गाना सीखेंगे। उसके बाद है फूलों से। तो फूलों से हम क्या सीखेंगे। तो नित हंसना सीखो, यानी कि इंसान कोई भी दुख में हो लेकिन उसके फेस पे जो है वो स्माइल रहनी चाहिए। ओके, तो फूलों से हमें क्या सीखना है, हंसना सीखना है।
उसके बाद है हवा से। तो हवा से हमें क्या सीखना है, तो हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, यानी कि हमारा जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। दूध और पानी से क्या सीखना है हमें, तो दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना, यानी कि किसी लोगों को मिलाना और किसी के साथ अच्छे से व्यवहार करना। सूरज की किरणों से क्या सीखना है हमें, तो सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, यानी कि अपनी मंजिल को पाने के लिए खुद, अपना लक्ष्य पाने के लिए हमें खुद जगना पड़ता है और दूसरों को भी जगाना पड़ता है। लता और पेड़ों से सीखो। लता और पेड़ों से हम क्या सीखेंगे, तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, यानी कि सबके साथ अच्छी तरह से पेश आना, सबके साथ भाईचारे की भावना रखना। धुएं से, तो धुएं से क्या सीखना है हमें, हरदम ऊंचे ही चढ़ना, यानी कि धुआं जो है वो हरदम ऊंचे ही चढ़ता जाता है, तो हरदम ऊंचे ही चढ़ना। मछली से क्या सीखना है हमें, तो मछली से हम सीखेंगे स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। तो स्वदेश के लिए वो मछली जो है वो तड़प तड़प कर मरती है। मछली कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है। अगर उसे बाहर निकाला जाता है तो वो मर जाती है, उसके लिए उसका स्वदेश क्या है, पानी, उसकी सृष्टि है। ओके, तो अपने देश के लिए मरना सीखना है, यानी कि मर नहीं जाना है लेकिन अपने देश के लिए काम करना है। जलधारा से, तो जलधारा से हम क्या सीखेंगे, आगे जीवन पथ में बढ़ना, यानी कि जलधारा जो है वो कभी रुकती नहीं है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ती रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कोई भी मुश्किलें आए तो आपको वहाँ पे रुक नहीं जाना है, थक के हार नहीं जाना है, आपको मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ते जाना है। पृथ्वी से हम क्या सीखेंगे, तो पृथ्वी से हमें सीखना है प्राणी की सच्ची सेवा करना, यानी कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अपनी खुद की केयर करने के काबिल नहीं है, तो उसकी हम सच्ची सेवा कर सकते हैं। पतझड़ के पेड़ों से, तो पतझड़ के पेड़ों से हम क्या सीखेंगे कि दुख में धीरज रखना, यानी कि कोई भी दुख आ जाए, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस टाइम को हमें एकदम शांति से पास करना है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की है कि किससे हम क्या सीखेंगे, तो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको नोटबुक में लिखना है। आपको लिखना है दीपक से, उसके बाद आप डैश करके लिखना है दीपक से क्या सीखने वाले हैं, तो आपको लिखना है कि दीपक से, उसके बाद लिखना है सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। ओके, दीपक से तो आपको दिया ही हुआ है, डैश करके आपको लिखना है सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। वैसे ही आपको ये सारे 1 to 12 तक कहाँ पे लिखने हैं, नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पे ले आए किससे क्या सीखे सोच कर बताए, सिर्फ बताना है लेकिन आपको नोटबुक में लिखना भी है कंपलसरी। ओके, इसमें नोटबुक में मैंने ये पूरा करवा दिया है, आपको वीडियो में देख देख के लिखना है। और ये दोनों क्वेश्चन आंसर भी प्रकृति के तत्व मैंने बता ही दिए हैं, और दूसरे तत्व जो है वो आपको सोच के बताने हैं, उसमें लिखने हैं, 2 से 3 लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 अभ्यास का नोटबुक में करना है आपको, 3 और 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वभाव देखकर पढ़िए। यानी कि एक ही सेंटेंस है लेकिन उसमें कितने वर्ड है और उसके क्या क्या मीनिंग है। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, कब दी थी, कल। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, किसको दी थी, आपको दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, कौन सी दी थी, यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, मैंने कल आपको क्या दिया था, किताब दिया था। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। ओके, तो ऐसे आपको जैसे एक ही सेंटेंस के 1 2 3 4 5 ऐसे बनाए हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं। देखो, ये तो लिखना ही है आपको नोटबुक में, इसके भी सेंटेंस हैं ऐसे बनाने। पहले सेंटेंस में आपको बनाना है मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, किसके जन्मदिन पर, मेरे।
उसके बाद लिखेंगे मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। दूसरे सेंटेंस में दोस्तों ने, तीसरे ने मुझे, उसके बाद चौथे में आएगा उपहार। ओके, तो ऐसे कितने सेंटेंस बनेंगे 1 2 3 और 4। यानी कि पहले सेंटेंस में पहली बार लिखोगे तभी आप मेरे के ऊपर लाइन करोगे, दूसरी बार दोस्तों के ऊपर, तीसरी बार मुझे और चौथी बार उपहार पर। ओके, ये सेंटेंस में कितनी बार आप लिखोगे, ये भी 4 बार। पहले में किसान के ऊपर, दूसरे में बैल के, तीसरे में रस्सी और चौथे में कसकर। फोर्थ में आएगा बगीचा और तितलियाँ, और फिफ्थ में आएगा मैं, उसके बाद कल सेकंड सेंटेंस में, और थर्ड में रामपुर। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी अंडरलाइन करके बता दिया है। आई होप बच्चों को पता चल गया है कि कैसे लिखना है। यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया ही है कि जितने लाइन हो रहे उतने सेंटेंस अलग अलग लिखने हैं। वैसे यहाँ पे कितने सेंटेंस बनेंगे 2 नंबर के 1 2 3 और 4। थर्ड के बनेंगे 1 2 3 4, फोर्थ के बनेंगे 1 2 और फिफ्थ के बनेंगे 1 2 3। ओके, तो ये जो है वो भी आपको नोटबुक में ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।